Hi everyone, I'm Nupur and welcome back to my channel. And in this video, we are going to talk about Baby Punch Monkey story जो कि अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है इंटरनेट पे। मैंने भी अभी थोड़े टाइम पहले ही देखी। बेसिकली मेरी सिस्टर्स इसके बारे में बात कर रही थी एंड समथिंग स्ट्राइक्ड मी, सो आई थॉट व्हाई शुड नॉट आई शेयर सम थिंग्स व्हिच आई गॉट एज इनसाइट्स फ्रॉम दिस स्टोरी एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले ना जिन लोगों ने ये स्टोरी जिनको नहीं पता है, वैसे तो मोस्टली लोगों को पता होगी बट जिनको नहीं पता है मैं उनको ब्रीफली बता देती हूँ। तो हुआ क्या कि एक जापान के ज़ू में एक छोटा-सा बेबी मंकी था 7 मंथ्स का, जिसको जब बर्थ के टाइम पे उसके मम्मी ने उसको अबैंडन कर दिया। तो जब वो अब वीडियो में ऐसा दिखा रहे हैं कि वो दूसरे मंकीज़ के साथ मिंगल अप नहीं हो पा रहा था और दूसरे मंकीज़ उसको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे। तो जब वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे तो ज़ू कीपर्स ने उसको हेल्प करने के लिए एक मंकी का सॉफ्ट टॉय दे दिया। एंड जब भी अब उस पे अटैक हो रहा था या उसको बहुत परेशान किया जा रहा था, तो वो मंकी उसको सॉफ्ट टॉय को एज़ अ शेल्टर लेके सो जा रहा था, उसको हग कर ले रहा था जब उसको डर लग रहा था एंड उसी के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहा था और उससे बिल्कुल अटैच हो गया और उसको बिल्कुल ऐसे मदरली इंस्टिंक्ट आ रही थी अपने सॉफ्ट टॉय से। एंड ये वीडियो देख के लोगों को लगा कि अरे यार बेचारा बेबी पंच इसके साथ ऐसे क्यों हो रहा है। एंड ये नेचुरल भी है, हमें हमेशा लगता है कि अगर कोई बहुत छोटे साइज का है, क्यूट है एंड ये तो मंकी है, तो हमें हमेशा लगता है कि यार हमें हेल्प करनी चाहिए, किसी को ऐसे किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। तो इट गॉट अ लॉट ऑफ अटेंशन एंड इस पे बात भी हो रही थी। एंड मैंने भी जब ये वीडियो देखा तो मुझे भी रियलाइज़ हुआ कि ऐसा हम सबको इसलिए लग रहा है क्योंकि वो जो बेबी पंच है उस वीडियो में, वो बहुत ज़्यादा अकेला पड़ गया है। एंड आज के टाइम में सोशल मीडिया के एज में वेयर हम सब टेक्निकली कनेक्टेड रहते हैं बट फेस टू फेस वी मीट पीपल वेरी लेस। तो इट गेट्स रियली हार्ड टू कनेक्ट आवरसेल्व्स एंड लोनलीनेस एक ऐसा इमोशन बन गया है जो अब हम सब फील करते हैं। कोई भी ऐसा नहीं होगा हार्डली जो बोलेगा कि नहीं हम लोनली फील नहीं करते हैं। इन अ वे वी ऑल फील दैट। तो ये स्टोरी है बेबी पंच की एंड इससे हम क्या सीख सकते हैं? दो बेबी पंच एक एनिमल है, उसको सर्वाइव करना आना चाहिए, अगर उसको अटैक कर रहे हैं तो उसको सीखना पड़ेगा, वी ऑल नो दिस। बट सिंबोलिज्म एक ऐसी चीज़ होती है जिससे हम चीज़ें सीख सकते हैं लाइफ में, दूसरों के एनिमल बिहेवियर से या फिर किसी भी चीज़ जो हमारे आस-पास की सराउंडिंग्स में हो रही है। तो मैंने कुछ 5 चीज़ें नोट करी है व्हिच विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड दिस स्टोरी मोर डीपली एंड ये हमें एज़ इनसाइट्स भी हेल्प कर सकती है अपनी लाइफ को रिफ्लेक्ट करने के लिए। तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे लगी, लोग इससे इतना ज़्यादा इसलिए रिलेट कर रहे हैं क्योंकि वो बेबी पंच में खुद को देख रहे हैं एंड जब हम किसी में खुद को देखते हैं, तो हमें रियलाइज़ होता है कि वो इमोशंस बहुत ज़्यादा हम तब फ़ील कर सकते हैं जब हम उसके बारे में बहुत अवेयर होते हैं। जैसे लोनलीनेस, अबैंडनमेंट इश्यूज़, अटैचमेंट इश्यूज़, हमें हम खुद में देख पाते हैं, खुद में ऑब्ज़र्व कर पाते हैं एंड जब वो हमको सामने दिखते हैं तो वी वांट टू प्रोटेक्ट देम क्योंकि हम ऑलरेडी अवेयर हैं उन इमोशंस के बारे में। एंड इट इज़ अ रियली गुड थिंग दैट इंटरनेट इज़ टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ दीज़ थिंग्स क्योंकि हम एक अवेयर सोसाइटी बन रहे हैं जो इस बारे में अब बात करना चाहते हैं। इट इज़ नॉट एट ऑल बीइंग अशेम्ड ऑफ कि ये इमोशंस आने नॉर्मल है, नेचुरल है या नहीं है। इट इज़ गुड दैट दे आर बीइंग टॉक्ड अबाउट और हम इसके बारे में फ्रीली खुल के बात कर सकते हैं कि हाँ, ये नेचुरल है, हम लोनली फ़ील करते हैं एंड हम सबको प्रोटेक्शन चाहिए। सो दिस इज़ द वन थिंग व्हिच आई ऑब्ज़र्व्ड। सेकंड चीज़ ये थी कि अटैचमेंट और अबैंडनमेंट इश्यूज़ जो होते हैं, वो बहुत ज़्यादा मतलब नॉर्मल है आज के टाइम में एंड जब हम उनको बाहर देखते हैं, तो हमें ये लगता है कि हमें अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा काइंड होने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें नहीं पता सामने वाला कौन किन बैटल्स से डील कर रहा है। सो वी शुड ऑलवेज़ ट्राई टू बी काइंड विद पीपल, with their stories, with their experiences, because we don't know what battle the other person is fighting. Then third which observed is that कि चाहे ह्यूमन्स की दुनिया हो, एनिमल्स की दुनिया हो या स्काई में बर्ड्स की दुनिया हो, बट द लैंग्वेज ऑफ लव
इट इज़ यूनिवर्सली द सेम। हम सबको एट द एंड चाहिए क्या? हमें प्यार चाहिए। जो बेबी पंच था वो दूसरे मंकीज़ में मिंगल अप होना चाह रहा था, मिक्स अप होना चाह रहा था, उसे एक्सेप्टेंस चाहिए। बट उसे नहीं मिला तो उसने वो एक्सेप्टेंस कहाँ ढूँढा? उस सॉफ्ट टॉय में। वी ऑल आर लाइक दैट एंड हम सबको सिर्फ प्यार चाहिए एंड देन वी आर ऑल वेरी हैप्पी। तो लव लैंग्वेज इज ऑलवेज द सेम, चाहे आप कहीं पे भी चले जाओ। सो नेवर बी अफ्रेड टू शो लव एंड एक्सप्रेस लव। You never know whose life you are sorting. So always try to be that person who tries to love first and makes this world a better place. Then fourth one is that we find comfort in things, people, places, just like baby Punch did in that orangutan toy. उसने उसको अपनी मम्मी मान लिया एंड उसके साथ नैप कर रहा था, खेल रहा था। और इससे ना हमें ये देखने को मिलता है कि कितनी भी टफ सिचुएशंस हो, पर हमारी हेल्प करने कुछ ना कुछ चीज़ ज़रूर आ जाती है। जैसे उसको सब इतना परेशान कर रहे थे मंकी को उस वीडियो में, बट एट द एंड ज़ू कीपर ने उसको वो सॉफ्ट टॉय लाके दिया ना, वो फिर उसके साथ सर्वाइव भी कर गया, तो उसका फेज़ मैनेज हो गया। तो हम सबको भी ये देखना चाहिए कि जब हमारी लाइफ टफ होती है, तो कुछ ना कुछ हमें सेव करने के लिए चीज़ें आ ही जाती हैं या लोग आ ही जाते हैं। एंड द लास्ट वन इज़, इस स्टोरी की एंडिंग ये है कि अब बेबी पंच इसको मैनेज करना सीख रहा है एंड वो उसके साथ अब मतलब और उसके फ्रेंड्स बन गए हैं जो उसको इंक्लूड कर रहे हैं वहाँ पर ज़ू में। तो इससे हमें ये देखने को मिलता है कि सपोर्ट इज़ ऑलवेज़ देयर, आउट देयर, ठीक है? एंड टफनेस, लाइफ की बैडनेस और रुथनेस, ये सिचुएशनल होती है एंड ये एक फेज़ होता है, ये पास हो जाता है एंड इन द एंड चीज़ें बहुत बेटर हो जाती हैं। तो हमें कभी भी ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि अगर बहुत बुरा फेज़ आया है तो ये कैसे जाएगा, कब जाएगा? वो चला जाता है। सो इट हैज़ इट्स टाइमिंग एंड हमें यही देखना चाहिए कि no matter how hard life gets, it always gets better and it is supposed to get better. And this world has both kind of experiences, the bad ones, the good ones. We just have to become patient enough to observe both. एंड ऐसी ही चीज़ों से हमें लाइफ में इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, छोटी-छोटी चीज़ों से। एंड वी शुड बी अवेयर इनफ कि हम मंकीज़ से सीखें, एनिमल्स से सीखें एंड मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। So this was my whole point in this video. I hope you learned something from it and see you in the next video. Bye.